हेलो बच्चों, तो बच्चों गुड आफ्टरनून। तो ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की मैथ के साथ। आज आपका टॉपिक है 12C एक्सरसाइज है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके पहले की जो क्लास थी उसमें 5 नंबर तक के सवाल को सॉल्व किया गया था। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं 6 नंबर से। ठीक है, तो देखो 6 नंबर सवाल में लिखा क्या है। लिखा है AB और CD केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं ई। देखो इसमें दी हुई है जो आपकी ये त्रिज्या है, ये देखो क्वेश्चन बुक में देख लीजिएगा, इसकी त्रिज्या 21 दी है यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा त्रिभुज एक AB करके त्रिज्यखंड उसमें बनना है, और एक ये, तो इसकी दी है 7। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, सेंटीमीटर वैल्यू दी है इसकी, यहाँ पर भी सेंटीमीटर ये दिया है। आगे कहा है यदि कोण AOB 30 डिग्री है, भाई OAB 30 डिग्री है। ठीक है, और आगे कहा है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोला है, यानी इतना वाला पार्ट आपसे बोला है, और ये वाला जो बच्चा स्टार्टिंग से क्लासेस देख रहा है वो ही कर सकता है, मेरे अनुसार कर सकता है ना, क्योंकि वो पता है आपको एक ये बड़ा सा त्रिज्यखंड बना है आपके पास। क्या यहाँ से यहाँ तक देखा जाए एक बड़ा सा त्रिज्यखंड बना है, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक छोटा त्रिज्यखंड बना है नहीं बना है। बस बड़े वाले त्रिज्यखंड से छोटे वाले त्रिज्यखंड को अगर हम माइनस कर दें तो काम हो जाएगा। ठीक है, या एक साथ कर लो या अलग अलग कर लो। कल की क्लास में एक ऐसा सवाल था तो हमने एक साथ बताया था ना, कल की क्लास में एक ऐसा सवाल था तो तुमने एक साथ बताया था ना, तो आज क्लास में इसको अलग अलग बताते हैं। तो सबसे पहले बड़े वाले का निकाल लो। तो बड़े वाले त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है, बड़ा जो त्रिज्यखंड है उसकी जो त्रिज्या कैपिटल R मान लेना, वो आपको दी है 21 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब निकालेंगे हम। ठीक है, त्रिज्यखंड क्या लिखेंगे यहाँ पर, त्रिज्यखंड क्या नाम, OAB, ये बड़ा वाला हुआ ना, तो हम दे देंगे यहाँ त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल। देखो आज अलग अलग आप निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है त्रिज्यखंड का बताइए, थीटा अपॉन 360 अपॉन गुणे में पाई R स्क्वायर। थीटा की बात करें तो 30 डिग्री है, यहाँ पर 30 लिख देंगे, नीचे हमारा 360 है इंटू पाई का मान कितना होता है बेटा 22/7। R कितना है 21, तो 21 इंटू 21 लिख सकते हैं, क्योंकि 21 स्क्वायर में आएगा ना, अगर R की जगह रखोगे आप लोग आएगा। ठीक, गुड। तो 7 रुक 21 पहले ये उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, और 3 से 1, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 आ जाएगा, और फिर 3 चौको 12 कट जाएगा। ठीक है, और फिर किससे कट जाएगा ये हमारा 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, अब आपका बचा क्या, ऊपर बचा 11, नीचे और 21 बचा, नीचे 2 बचा, यही तो बचा। बस अब गुणा करा देंगे इसका, तो 11 एकम 11 आएगा, हासिल आपका 1 आया। ठीक है, फिर 11 दूना 22 और 1 23 आएगा बटे 2, इसको बोलते हैं वर्ग सेंटीमीटर इसका मात्रक। ये हमने निकाल लिया बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब छोटी वाले का निकाल लो। तो छोटे वाले की त्रिज्या की बात कर लें तो बताओ त्रिज्या क्या है इसकी, बताइए। स्मॉल R कर देना, यहाँ पे कैपिटल R करना। ठीक है, क्योंकि हमने बड़ा त्रिज्यखंड लिया उसकी कैपिटल R किया है, तो यहाँ पे कैपिटल R कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल R कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो आपका 7 सेंटीमीटर। ओके, अब फार्मूला क्या होता है भाई, अब कौन सा त्रिज्यखंड निकालेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की बात कर लेंगे हम। ठीक है, कौन सा त्रिज्यखंड रहेगा इसका नाम दे दो, जैसे इस वाले में दिया था इसमें भी नाम दे दो, त्रिज्यखंड OCD, छोटा वाला ही तो है आपका OCD, त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल। चलिए फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर। ठीक है, थीटा की बात कर लें तो कितना है 23, नीचे 360 इंटू पाई में 22/7। R की बात कर लें तो 7 7 7 7 7 7। ठीक है, ये 7 7 कट जाएगा आपका। ठीक है, आप देखो क्या बचेगा, यहाँ से 0 उड़ जाएगा, जैसे अभी कटा था यहाँ 12 आया था। ठीक है, और 2 से किसे 3 4 से काट दो, 4 से 2 से
अच्छा यहाँ पे ऊपर मतलब कुछ गलत कट गया है फिर? ये 4 कहाँ से आया था? 4 के 12। अच्छा 4 से काटा था, ठीक 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 ठीक, ओके। तो यहाँ पे किससे काट देंगे हम लोग? 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ओके, आया समझ में? इतना आप देखो क्या करना है यहाँ पर बचा क्या? ऊपर 11 × 7 बचा, नीचे 6 बचा, ठीक है। गुणा करा लो, 11 सते 77, नीचे 6, ठीक है। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। क्वेश्चन में ही तो बोला गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना है बेटा आगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, चलो बताओ क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या बनेगा? तो बड़े वाले त्रिज्यखंड से अगर मैं छोटा वाला त्रिज्यखंड हटा दूं तो ऊपर वाला छायांकित भाग मिल जाएगा, हो जाएगा ना। तो बड़ा वाला त्रिज्यखंड क्या है आपका? ये है आपका त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस त्रिज्यखंड क्या रहेगा? हाँ, OCD का क्षेत्रफल, ठीक है, OCD का क्षेत्रफल। गुड। अब इसका क्या निकला है? 231/2 माइनस ये निकला है 77/6। लासा लेंगे तो 6 मिलेगा, LCM अगर लेते हैं तो 6 मिलेगा, ठीक है। 2 से डिवाइड कराएंगे 3 आएगा, और 3 से यहाँ पे गुणा कराएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूना 6, माइनस 7। चलो घटा दो, कितना आएगा भाई? 693 से 77 घटाओ तो 13 में से 7 जाएंगे, 6 बचेगा। यहाँ बचा कितना? 8 में 7 जाए 1 बचेगा, 6। कितना बचेगा? 616/6। अभी 2 से कट जाएगा अभी, ठीक है। 2 3 6, 2 3 6। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 संख्या एक साथ डिवाइड करने जा रहे हैं तो 0 लगा के करेंगे। जैसे भाग में करते हैं ना, क्या करते हैं जब 2 संख्याओं को नोट करते हैं तो बस 0 लगा देते हैं ना, सेम होता है ये चीज़, ठीक है। अब कितनी बार में जाएगा? 2 8 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 308/3 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर। ओके, समझ में आया? कंप्लीट, ठीक है। आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी जैसे कलम ने बताया था वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके बेटा, जो बच्चे जो नए हैं चैनल पे वो पीछे की क्लासेस ज़रूर देखेंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, जल्द नोट कर लीजिए अभी के लिए। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 7। ठीक, देखो 7 में क्या लिखा हुआ है, देखिएगा 7 में क्या लिखा है। लिखा है एक वृत्ताकार मेज पोस्ट, ठीक है, एक वृत्ताकार गोल गोल मेज पोस्ट है, ठीक है। ये हो गया वृत्ताकार मेज पोस्ट। अब इस वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर का मतलब है भाई यहाँ पे मेज पोस्ट है, इसका केंद्र बीचों बीच में होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, जो मिल जाए उसको लिख लिया करो, तो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर। चलो लिख लिए। आगे कहा है आपका बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए, देखो जो ABC है वो समबाहु है। समबाहु का मतलब क्या होता है? सारी भुजाएं बराबर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? सारी भुजाएं बराबर। जो आपके को बुक में जो चित्र बना हुआ है वो शायद आपको थोड़ा वो संभव ना लग रहा हो, बाकी समबाहु ये है, ठीक है। समबाहु का मतलब होता है सारी भुजा बराबर। अगर हम इसके बीचों बीच में एक बिंदु बना लें समबाहु त्रिभुज के, और अगर यहाँ पे आगे देखना, भी यहाँ तो समझ में डिजाइन समबाहु छोड़ते हुए डिजाइन बनाया गया है, जैसा कि निम्न आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो डिजाइन बनाया गया है, ठीक है, डिजाइन कितना बनाया गया है? ये समबाहु त्रिभुज को छोड़ दो, किनारे किनारे डिजाइन बना हुआ है। तो अच्छा क्या कर सकते हैं हम? सिंपल सी बात है, पूरे वृत्त से मैं अगर समबाहु त्रिभुज को हटा दूं, काम बन जाएगा, बन जाएगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। लेकिन इसकी भुजा नहीं दी है, समस्या इतनी है कि इसकी भुजा नहीं दी है। दिए भुजा? नहीं दिए। बस भुजा निकालने का गेम अगर खेल जाओ
तो सवाल आपके लिए सरल हो जाएगा। वैसे दो सरल लग रहा नहीं लग रहा है भाई, पूरे वृत्त से समबाहु त्रिभुज घटा दें, और समबाहु त्रिभुज का जो सूत्र होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अगर इसकी मुझे समबाहु की मतलब एक भी भुजा पता होता तो काम हो जाता, क्योंकि समबाहु भुजा में क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, पर पता नहीं है, बस उसे निकालना है। तो उसे कैसे निकालेंगे, पहले उसको समझो, इसकी भुजा कैसे निकालेंगे, बाकी आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो ये बीचों बीच के अंदर में बिंदु है, अगर मैं इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दूं और इस बिंदु को इससे मिला दूं और इसको मिला दूं, तो अब यहाँ पर जो बन गए हैं 3 बन गए, 1 2 3 बन गए, ठीक है। चलो अभी भी नहीं निकाल पाओगे तो एक काम करो, इस बिंदु को एक और मिला दो, यहाँ पर डी बिंदु मिल जाएगा। आपको एक भुजा निकालना है कंप्लीट। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे इतनी बात कर लें इतनी, तो ये आपका एक त्रिभुज बनना है और यहाँ पे 90 डिग्री बनना है, समझो, तो समकोण त्रिभुज बनना है ठीक, ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब अच्छा एक चीज़ बताओ, समबाहु त्रिभुज का जो थीटा कोण होता है वो कितना होता है, 60। तो यहाँ पे लिख दो पहले, कोण जो है, कोण यानी थीटा बराबर 60 दिया है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है, इतना लिख दें। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ले लो, यहाँ पे केंद्र O मान लो ये, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, BDO, ठीक है, BDO से अगर हम निकालें त्रिभुज BOD से, तो यहाँ पर अगर हम देखो यहाँ पर थीटा दिए हैं, ठीक है, तो हम साइन का यूज़ कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, जरा कोई में बताएगा भाई, लंब बटे आधार होता है, पता है ना, साइन लाल बटे कक्का लिखते हो, पढ़े हो, लाल बटे कक्का होता है, तो यहाँ पर साइन होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब कहाँ पर है आपका, लंब यहाँ पर है OD, और कर्ण कहाँ है BO, ठीक है। चलो वेरी गुड ना, तो क्या हो जाएगा आपका लंब OD अपॉन में BO, ठीक है, इतना समझ में आया। अब अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर ये यहाँ पर ये अगर मैं 90 यहाँ पर 90 है, ठीक है, और यहाँ पे थीटा यहाँ बनना है, तो मेरा थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, आधार क्या होती है, थीटा के सामने वाले आधार होती है ना 90 डिग्री के। मैं इसको कहीं अलग बना लेता हूँ, ठीक, ये मैं कहीं अलग बना ले रहा हूँ, ठीक है, बस बीच वाला पार्ट मैं अलग कर दे रहा हूँ, ये आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। थीटा यहाँ पर बनना है, क्योंकि यहाँ पर ये तो पूरा 120 बनना है, यहाँ पर पूरा 120 बनना है, जिसका पूरा किनारे किनारे 60 है, ठीक है। तो थीटा यहाँ बनना है, थीटा के सामने वाली आधार होती है और ये लंब होती है, तो आधार का ये काम कर रहा है, यानी कि यहाँ आधार जो होगा ये हो जाएगा, ठीक है। तो लंब कौन रहेगी, नहीं नहीं, थीटा के सामने वाली लंब होती है, हाँ, ठीक है, जब पढ़ाया था त्रिकोण में थे, सॉरी, ठीक है, थीटा के सामने वाली लंब होती है, ओके। अरे देखो यहाँ पे देखो, जब थीटा कोण यहाँ बनता था तो ये थीटा के सामने ये लंब होती थी, सिंपल सी बात है। कोण अगर हमारा बदल जाता था, जब यहाँ का आ जाता था, तो हम लोगों क्या कर देते, इसको आधार कर, ये हमारा लंब हो जाता था, ठीक है, और तब ये हमारा आधार हो जाता था, ओके, आया समझ में, ठीक, ये काम होता था जब ऊपर वाला कोण पूछता था। तो वही पोजीशन, ये हमारा क्या हो रहा है, इस समय लंब हो रहा है और ये हमारा आधार हो रहा है, ठीक है। त्रिकोणमिति में हमने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, कोई कन्फ्यूज़न। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, थीटा जहाँ बनता है उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, बची खुशी हमारी आधार बच जाती, ये होती है इसकी डिफरेंस, ठीक है। चलो अब हमारे पास इसको थोड़ा रब कर दो, तो हमारा क्या है, लंब, तो लंब क्या है हमारे पास, ये BD आप कह सकते हो, और कर्ण कितना है, BO, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर त्रिज्या अगर देखा जाए तो केंद्र यहाँ है, यहाँ तक की त्रिज्या भी तो हो सकती है ना, त्रिज्या हो सकती, पर यहाँ तक की नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर भी जानी चाहिए थी, पर ये वाली BO त्रिज्या हो सकती है। तो BO की जगह हम अगर साइन थीटा कितना दे रहा है, 90 सॉरी 60 दे रहा है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 रख देंगे बराबर यहाँ पर BD और BO कितना है आपका 32,
आया समझ में? ओके, 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। गुणा कराएंगे, ये डी है आपका, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका बी डी बराबर 16√3, ठीक है। ये इतना हमने निकाल लिया है, इतना। अगर हम इतना और निकाल लें तो काम हो सकता है, ठीक है, यानी पूरा कंप्लीट निकाल लें। तो आप ये बताओ, बीच में हमने इतना कट किया है, जितनी दूरी इधर की होगी उतनी दूरी इधर की होगी, समझे या नहीं समझे भाई? अगर ये मेरे पास 3 है तो ये 3 होगा, 6 होगा ना, होगा। तो हम कह सकते हैं BC अगर मैं पूरी भी निकाल लूँ, अगर हम BC निकाल लें तो BC क्या होगा? BD का 2 गुना ही तो होगा, उधर ही बात कर लूँ तो 2 गुना किसका होगा? BD का। भाई यहाँ पर जो होगा उसका इधर 2 गुना, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 गुना तो निकलेगा, ठीक, तो 2 गुना, तो यहाँ हो जाएगा आपका BC बराबर 2। BD में कितना दिया है? 16√3। गुणा कराएंगे तो BC बराबर 16 दूना 32√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक। अब आपको जो है भुजा निकल आई, क्योंकि BC कंप्लीट, इसी को हम भुजा भी कह सकते हैं, क्योंकि यही तो BC पूरी कंप्लीट भुजा आ गई, भुजा आ गई। अब आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, देखो अब सबसे पहले ये क्या है हमारे पास? वृत्त, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है, या समबाहु का निकाल लो, जिसकी इच्छा वो निकाल लो, ठीक है, और या समबाहु का निकालना चाहो तो समबाहु का निकाल लो, या वृत्त का निकालना चाहो तो वृत्त का निकाल लो। समबाहु आपने लिखा है तो समबाहु का निकाल लो। त्रिभुज त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। फार्मूला क्या होता है आपका? √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुज यानी A² भी हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बेटा √3, क्या हो जाएगा यहाँ पर? √3, और ये हो जाएगा नीचे 4 × भुजा कितना दे रहा है? 32√3, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बेटा 32√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32/4, इसका मतलब होता है स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 32√3 × 32√3 लिख सकते हैं। आप देखो यहाँ पे 4 से काट दो, 4 32, 8 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब गुणा करा दो यहाँ पर, तो ये देखो इस √3 का इस √3 से गुणा करा दोगे तो यहाँ क्या बचेगा? √3 × बाकी 8 से करा दो यहाँ पर, तो 8 दूना 16 के 6 हासिल आया 1, 8 × 24 1 25, और इस √3 का गुणा आपस में हो जाएगा तो ये आपका बचेगा 3। ओके, आया समझ में इतना? अब इन आपस में इनका गुणा करा दो तो 6 × 18, ठीक है, हासिल आया 1, 3 × 5 15, 1 16, और 3 दूना 6 7, और ये नीचे नहीं ऊपर ये √3, ठीक है, सेंटीमीटर, और तो क्षेत्रफल है स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा त्रिभुज बीच वाले का, ठीक है। अब साइड वाले पूरे निकाल के घटा दोगे, ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर इधर आगे बताते हैं, फिर इतना नोट कर लीजिए आप लोग। ओके बेटा, देखते हैं इसके अब आगे का सवाल। ठीक, देखो आगे क्या करना है, आपने समबाहु त्रिभुज यानी ये पूरा कंप्लीट निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि अगर आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको लिखना है वृत्ताकार मेज का क्षेत्रफल। चलो बताओ, क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? πr²। पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू लगाएंगे, r जो है वो कितना है? 32, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 32 × 32, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 22/7। 32 का जो वर्ग होता है भाई, गुणा कराओगे तो 1024 आएगा, क्योंकि 32 का ये वर्ग होता है, ठीक है। या 32 का गुणा करा लोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। अब 2 से करा देना है, तो 2 से करा तो 1024 में 22 से कराना है, तो 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से करा दो 8 4 0 2, वही आएगा। कितना आ जाएगा आपका? 8 8 4 12 5 2 2, क्या आ जाएगा? 22 52 8, कितना आ जाएगा? 22 52, ठीक है, और 8 नीचे हमारा 7
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको बताना है छायांकित भाग, ठीक है, यही तो बताना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, देखो क्वेश्चन में कहा गया आपको, क्वेश्चन कहाँ गया, नहीं, डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का, छायांकित भाग है नहीं यहाँ पर, तो डिजाइन भाई ये संभव त्रिभुज छोड़ दो, बाकी डिजाइन ही तो की गई है। तो डिजाइन किया हुआ भाग देखो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे लिखोगे आप डिजाइन किया गया भाग, तो क्या हो बेटा हो जाएगा बताओ। तो पूरे वृत्त से अगर मैं माइनस कर दूं इसको तो काम हो जाएगा ना। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकला है, तो किससे माइनस करना है, तो लिख लो पूरा, क्या लिख लोगे आप, वृत्ताकार, ठीक है, मेज का क्षेत्रफल आगे हो जाएगा माइनस, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समबाहु ए बी सी का त्रिभुज का क्षेत्रफल, सीधे लिख दो, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितना दिया है, ये आपको दिया है 22,8/7, ठीक है, माइनस का 768 रूट में 3, यही हो जाएगा आपका आंसर। ओके, समझ में आया सब बच्चों को, ओके, फिर से नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 8, ठीक है। देखो 8 में क्या लिखा हुआ है, देखिए 8 में लिखा है एक वर्गाकार लोहे की चादर की भुजा 7 सेंटीमीटर, ये एक वर्ग है, ठीक है, इसकी जो चादर की भुजा है वो कितनी है, 7 मीटर है। आगे लिखा हुआ है इनमें से बड़ा वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया, बड़ा सा बड़ा, यानी एक गोल जितना बड़ा हम काट सकते हैं उतना बड़ा काटें, क्योंकि देखो गोल बनाने के लिए इसे किनारे तक लाए ना पूरा काट के, एक गोल से एक 7 भुजा मीटर वाले वर्ग से एक हमने क्या किया, वृत्त यानी गोल चीज़ काट ली है, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, इन टुकड़ों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और यह भी बताइए कि लोहे का कितना क्षेत्रफल शेष रह गया, ठीक है। आपको बताना है ये जो टुकड़े हैं इनका क्षेत्रफल कितना रह गया है, किनारे जो कोना बच जाते हैं बस उन्हीं को बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिए हैं, भुजा दिए हैं, अगर वृत्त की भुजा की बात कर लें, दिया है ना, ठीक है, ये क्या है हमारा वृत्त, और वृत्त की क्या दिया है, क्या दिया है बेटा आपको, वर्गाकार वर्ग की, सॉरी वर्ग की क्या दिया है, भुजा दिया है, ठीक है। तो वर्ग की देखो भुजा क्या है, वर्ग की जो भुजा है, भुजा वो हमको कितना दिया, भुजा नहीं ए बोल सकते हैं इसको, वो 7 मीटर दिया है। अगर हम अब ये वर्ग की, अगर वृत्ताकार यानी जो गोल है उसकी त्रिज्या निकालें तो बताओ कैसे निकालेंगे, बताइए त्रिज्या क्या होगी भाई, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी किया जाए तो 7 मीटर तो निकलेगी, और त्रिज्या पता है आपको भुजा की आधी होती है, यानी व्यास हो गया ना, तो जो त्रिज्या निकलेगी किसकी, वर्ग की, क्या बोला कि वर्गाकार लोहे की वृत्त, अच्छा वृत्त की जो त्रिज्या होगी आपकी वो कितनी होगी, r, यानी 7/2 मीटर, ठीक है, इतना समझ में आया। आप देखो क्या करना है, जो आपका वर्ग है उसका क्या निकाल लेना, क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे वर्गाकार क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको, वर्ग लिखा है, ठीक है, वर्गाकार लोहे की चादर का क्षेत्रफल, बताओ क्या होता है, बताइए। इसका होता है भुजा स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है। अब भुजा की बात कर लें तो भुजा कितनी दी है, 7 का स्क्वायर, 7 सत्ती कितना हो जाएगा, 49, आप यहाँ लिख देंगे 49 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये पूरे कंप्लीट का क्षेत्रफल निकल आया है, ठीक है। अब किसका निकालेंगे, जो आपका वृत्त है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आगे वृत्त का क्षेत्रफल, चलो इसका फार्मूला बताओ क्या हो जाएगा आपका, पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देना है आपको पाई r स्क्वायर, पाई का मान बेटा कितना होता है,
22/7। आर की बात कर लें तो 7/2, 2 बार लिख देंगे तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। और क्या कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 11, यानी गुणा कराएंगे तो 11 सते 77 नीचे 2, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया सब बच्चों को। ठीक, अब आपको क्या करना है, अगर आपको देखो इसमें क्या याद करना है, लोहे का कितना क्षेत्रफल शेष रह जाता है, तो कितना रह जाएगा, ये जो छायांकित भाग जैसा लग रहा है वो उतना क्षेत्रफल आपका रह जाएगा ना। तो वो देखिए यहाँ पे देखो, शेष बच्चा हो गया हो, तो शेष बचा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, वर्गाकार लोहे की चादर का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी जो पूरे वाले से जो बीच वाला जो वृत्त है उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये कितना निकला है, ये 49 निकला है, ठीक है। और ये माइनस कर दो, यहाँ पे डिवाइड कर दो तो और थोड़ा सरल हो जाएगा। करते हैं डिवाइड, तो 2 को भाई यहाँ पे कोई अपॉन में चीज़ है नहीं, क्यों लास्ट फालतू इधर आके करें। 77 को भाग दे दो, कितनी में जाएगा, 2 3 6, 1 बचेगा, 7 उतारेंगे, ठीक है, 2 8 16 जाएगा, यहाँ पर 1 उतारेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 2 5 6 10, यानी 38.5 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ लिख देंगे 38.5, ठीक है। अब आप 49 में से 38.5 को माइनस कर देंगे, नहीं 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 8, 8 में से 8 जाएगा, 0 बचेगा 1, यानी 10 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, ठीक है। यह आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर है कि मीटर, वैल्यू मीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। ओके, समझ में आया सब बच्चों को। ओके, फिर 8 नंबर को नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 9, ठीक। देखो 9 में क्या कह रहा है, देखिएगा 9 में क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा है आपका, एक आयत तथा ऊपर की ओर उसकी चौड़ाई वाली भुजा पर बने अर्धवृत्त के आकार में हमारे स्कूल का मुख्य दरवाज़ा बना है। एक आयत है नीचे से, और के ऊपर एक अर्धवृत्त ऐसे बना हुआ है, भाई ये ऐसे बन गया है, ठीक है। तो जो सामने आपके बोर्ड में दिख रहा होगा, बाकी क्वेश्चन को देखते रहेंगे, ठीक है। अर्धवृत्त का जो स्कूल का जो मुख्य दरवाज़ा बना है, दरवाजे की जो चौड़ाई है वो 4 डेसीमी है। तो दरवाजे की चौड़ाई क्या होती है, ये होती है, हम ये भी कह सकते हैं ना, ये कितनी है आपकी 4 डेसीमी, ठीक है, डेसीमीटर, ठीक है, मी यानी डेसीमीटर, ठीक है, यूनिट होता है, ठीक है। जैसे सेंटीमीटर डेसीमीटर तो सबसे छोटा मात्रा डेसीमी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आगे देखो, आगे की बात कर लें हम, तो लिखा दरवाजे की चौड़ाई 4 हो गई, और सबसे अधिक ऊंचाई 10 है। सबसे अधिक दरवाजा कहाँ ऊंचा है भाई, यहाँ से देखा जाए तो इतना जो दरवाजा है वो 10 है। सबसे अधिक मतलब कंप्लीट जो दरवाजा है उसकी बात कर रहा है डेसीमी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर हम आयत की देखो आयत की चौड़ाई तो मुझे मिल गई है, अगर ये वाली भुजा 4 है, बात को समझिएगा, ये वाली भुजा 4 है तो ये वाली भी भुजा 4 होगी, क्योंकि आयत में क्या होता है, 2 भुजाएं समांतर होती हैं, ये भुजा इसके समांतर होगी, ये भुजा अगर पता चल जाए तो बात बन जाए। क्यों, क्योंकि मुझे दरवाजे का क्षेत्रफल बताना है, तो दरवाजे के क्षेत्रफल में है क्या क्या। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये एक आयत है आयत, और आयत के ऊपर आधा गोला रखा जिसको बोलते हैं अर्धगोला, यही तो बना हुआ है। तो अगर भुजा ये पता चल जाए तो काम हो जाए। ये कब पता हो सकती है, अगर ये भुजा 4 कंप्लीट 4 है, तो अगर हम आधी की बात कर लें, क्योंकि वृत्त से घुमा हुआ है ना, तो 2 होगी नहीं होगी, इधर 2 होगी उधर 2 होगी, अगर हम पूरा वृत्त कंप्लीट अगर हम इसको बना दें तो यहाँ से इधर 2 है तो ये भी तो 2 होगी। तो मेरा कहने का मतलब है, जो ये वाला जो है इतनी दूरी भी तो 2 ही तो निकलेगी, फिर निकलेगी 2, तो हम 10 में से 2 घटा दें तो मुझे पता चल जाएगा ये वाली 8 डेसीमीटर है। बताओ, किसी को कोई कन्फ्यूज़न? ठीक है, कन्फ्यूज़न किसी को?
तो आयत की जो लंबाई है अगर हम बात कर लें तो देखो सबसे पहले अगर हम त्रिज्या उसके अर्धवृत्त की त्रिज्या की बात कर लें, अगर वृत्त की त्रिज्या की बात कर लें, वृत्त की त्रिज्या बताओ कितनी है? वृत्त की त्रिज्या हमारी 2 हो गई, ठीक है। और आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई वो 8 हो गई, ठीक है। वो कितनी हो गई? 8 हो गई, ठीक है। और चौड़ाई की बात कर लें अगर हम यहाँ पर, आयत की चौड़ाई कितनी बताइए सब बच्चे, बताइए? 4, वेरी गुड, 4 या डेसी है, डेसीमीटर, ठीक है। ओके, इतना बात समझ में आई या नहीं आई? आगे बात नहीं समझ में? ठीक। अब क्या निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धवृत्त का निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो मुझे कंप्लीट पता चल जाएगा कि दरवाजे का क्षेत्रफल क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है? अर्धवृत्ताकार, सबसे पहले ऊपर अर्धवृत्ताकार से कर लो। क्या लिखना है आपको यहाँ पे? अर्धवृत्ताकार, ठीक है। अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल, चलो बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आधे की बात की तो आधा पहले लगा देंगे, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक। तो 1/2 इंटू पाई का मान 22/7। आर की बात कर लें तो हमारे पास कितना था? 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, कुल मिला के यहाँ पर 22। अच्छा 2 बार लिखना है, अच्छा चलो चलिए गुड, वेरी गुड। 2 यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 44/7। क्या आ जाएगा बेटा आपका? 44/7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग वर्ग, ठीक है, डेसीमीटर, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखो, अब हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल। तो चलो बताओ, आयत यहाँ लिखना है आपको, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? वेरी गुड, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी है आपकी? 8। चौड़ाई की बात कर लें 4, गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा आपका? 32। इसका भी मात्रक वर्ग डेसीमीटर, ठीक है, वर्ग डेसीमीटर हो जाएगा, हो जाएगा। अब आपको बताना है दरवाजे का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखना है आपको दरवाजे, ठीक है, का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, चलो क्या करेंगे? इन दोनों को अगर जोड़ दें तो पूरा कंप्लीट क्षेत्रफल निकल आएगा, जिसे बोलते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल। तो क्या होगा? अर्धवृत्त, क्या करेंगे बेटा हम यहाँ पे? अर्धवृत्ताकार, ठीक है, का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस कर देंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, चलो फार्मूला देखो क्या हो जाएगा? अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल फार्मूला क्या बन गया? 44/7, ठीक है। और ये कितना है आपका? 32। 4 से डिवाइड करा दो इसको, या एक काम करो, इसको लासा लेके डिवाइड करा दो, पहले करा दो। लास्ट डिवाइड तो बाद में कराना, पहले 4 से करा दो, 7 को 44 में, सॉरी, ठीक है, करा दो। कितना आएगा यहाँ पर? 7 से 49 ज़्यादा हो जाए, 7 42 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, 6 बचेगा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा? 7 8 56, 6.28 आएगा। यहाँ पे जब भाग करेंगे 6.28 आगे लिखा है 32। अब जो 6.28 आया है उसमें आपको 32 जोड़ना है, तो पॉइंट नीचे यहाँ पे रख के जोड़ेंगे, भाई 0 बैलेंस कर लो। यहाँ पर हो जाएगा 8 2 6 2 8 3, 38.28 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, 38.28। और यहाँ पे हो जाएगा आपका वर्ग, ठीक है, डेसीमीटर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि यह हो सकता है बेटा आपका लासा ले लो ऐसे आ गया हो, ठीक है, वो नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल से मुझे बताना पड़ेगा, देखिए बच्चे कितने हैं सॉल्व भी, वही मतलब वो 2 3 क्लासेस जाएंगे, ठीक है। तो ओके बेटा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।
मिलते हैं कल की क्लास में सभी बच्चों से, और सब बच्चे विशेष ध्यान देंगे, नोट ज़रूर बनाते चलेंगे क्योंकि आपके पेपर टाइम वही काम आता है, ब्रह्मास्त्र जिसे बोलते हैं नोट, ठीक है। फेयर कॉपी ज़रूर बनाते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर टाइम आप पूरी मैथ लगा के नहीं जा सकते हैं, बस मैथड थोड़ा बहुत देख सकते हैं और उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए मैथ लगा के कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़े, ठीक है। पेपर टाइम आपको जो भी सवाल बोला जाए आप बिना प्रैक्टिस, बिना बुक उठाए सवाल एनी टाइम कर सकें, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए मैथ की। ओके, चलिए आज नोट कर लीजिए, मिलते हैं कल की क्लास में। सब बच्चों से जय हिंद।